प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है सामान्य हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम डॉक्टर शीताव शर्मा और मैं आपको, मेरे साथ और भी शिक्षिकाएं हैं, वो भी आपको वीडियो बनाएंगे। और वो हिंदी साहित्य जो सामान्य हिंदी है उसमें 2 पुस्तकें हैं। ये प्रथम संवाद है, हमारा परिचय है हमारा कि हम यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। अभी तक कोरोना के कारण पढ़ाइयाँ थोड़ी सब अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, आप मेरे पास एक पुस्तक है। अब आपको ये नहीं देखना कि आप यही वाली पुस्तक लेकर आए, पुस्तक का शीर्षक कुछ भी होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कहना है पुस्तक की दुकान पे जाके, चाहे आप चौड़ा रास्ता से लें चाहे आप बरकत नगर से लें, कि प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक चलती हैं वो पुस्तक हमें दे दो। तो वो 2 पुस्तकें आपको देगा, 2, एक गद्य की और एक पद्य की। यह पद्य की पुस्तक है। मैं पहले आपको पद्य पढ़ाऊंगी, डॉक्टर रेखा गुप्ता भी पद्य पढ़ाएंगी, वो आगे से पढ़ाएंगी, मैं नीचे से पढ़ाऊंगी। तो नीचे से पढ़ाने का मतलब, सबसे पहले कविता आती है रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं, उनकी कविता है विपथगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपके लिए व्याख्या आएंगी। प्रत्येक पुस्तक 25 अंक की है, दोनों पुस्तक मिलकर 50 अंक की हैं। पूरा पेपर 100 अंक का है। 100 में से 50 अंक आपकी ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये कवर कर रही हैं। तो अगर आप अच्छे से कहानियों को और इन कविताओं को पढ़ जाएंगे और व्याख्या करेंगे और इनके प्रश्नोत्तर करेंगे, पास तो आप अच्छे से हो जाने हो। फिर बचती है व्याकरण से इस 50 अंक की। तो व्याकरण भी हम लोग इन दोनों पुस्तकों को पूरा कराने के बाद कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरी आपसे उम्मीद है कि नियमितता बहुत बड़ी चीज़ है, अनुशासन और नियमितता। आप नियमित, आपके लिए वीडियो डाले जाएंगे महाविद्यालय की ओर से। हम वीडियो बनाकर महाविद्यालय को देंगे और महाविद्यालय की साइट से आपको जैसे भी मिलेंगे सूचित कर दिया जाएगा। प्रतिदिन आपको एक वीडियो आपको देखना है और फिर उसी कविता को, ये पुस्तक आप मंगवा लें अनिवार्य हिंदी की, और उस पुस्तक में से देख के उस व्याख्या को समझना है जैसे मैं समझाऊंगी। और भी बता दूं मैं आपको, मेरा पढ़ाने की शैली थोड़ी सी अलग है। आपने, मुझे नहीं पता अब तक हिंदी कैसे पढ़ी है। हिंदी साहित्य के 2 भाग हैं, पद्य और गद्य, 2 प्रकार हैं। इसमें एक मोटा अंतर है, और वो अंतर है पद्य को गाया जाता है, गद्य को गाया नहीं जा सकता। तो चूंकि हम पद्य पढ़ेंगे तो जिस पद्य को गाया जा सकता है क्यों ना हम उसे गाएं। तो मैं जो कविताओं में गेता का गुण छुपा है, कवि ने उसे जिस भाव से लिखा है वो भाव आप तक आना चाहिए, और जब आप तक वो भाव आएगा तो आप उस कविता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस कविता को आप अच्छे से समझें, इन कविताओं को। तो जहाँ मुझे आवश्यकता होगी मैं गाऊंगी, आप मेरे साथ गा भी सकते हैं। आपके हाथ में पुस्तक होगी तो आप निश्चित रूप से गा सकते हैं। प्रयास करिए गाने का, क्योंकि गाने से हमारे भीतर की ग्रंथियाँ खुलती हैं, मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है संगीत और गान से। चलिए, मेरे पास है ये विपथगा कविता, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। हाँ, ये देखिए आप, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है विपथगा, 10वां अध्याय है ये आपका। और इस विपथगा को उन्होंने 1939 में लिखा था, 1939 में, ठीक है, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। उस समय देश आज़ादी के बहुत निकट था। विपथगा का अर्थ होता है उल्टे मार्ग पर चलने वाली। विपथगा का क्या अर्थ है? उल्टे मार्ग पर गमन करने वाली, वे उल्टा पथ, रास्ता, गामिनी, चलने वाली, उल्टे रास्ते पर चलने वाली। अब उल्टे रास्ते पर चलने वाली किसे कहा गया है? इसको कहा गया क्रांति को। जब हम क्रांति करते हैं, हमारे भीतर एक गुस्सा और क्रोध होता है, हम विरोध करते हैं किसी चीज का। लेकिन जब सही का विरोध हो तब तो वो क्रांति नहीं है, तब तो वो षड्यंत्र है। लेकिन गलत का अगर विरोध किया जाए, आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो और आप विरोध करें, तो वो क्रांति है। अभी देखो, देश में समय समय पर बहुत आंदोलन होते हैं, वो आंदोलन क्रांति ही कहलाते हैं। उनका उद्देश्य होता है आंदोलनों का कि बदलाव आए, जो कुछ हो रहा है वो बदलना चाहिए। तो ये जो है, लेकिन क्रांति तभी क्रांति कहलाती है जब वह सही उद्देश्य को लेकर की जाए। अब किसान बैठे हैं ना कितने समय से, शाहीन बाग में लोग बैठे थे ना कितने समय से, गलत विरोध कर रहे थे, वो सही का विरोध कर रहे थे, तो वो गलत हो गए वहां, तो वो क्रांति नहीं है, उसे अनुकरण नहीं करेगा इतिहास में कोई भी। आज़ादी की जो क्रांति थी
अन्ना हजारे की जो क्रांति थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो अनुकरणीय है। समाज उसका अनुकरण करेगा, उसे इतिहास में पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन जब गलत उद्देश्यों को लेकर हमारी इंटेंशन गलत हो, प्योर ना हो, शुद्ध ना हो, तब वो गलत हो जाता है। आइए विपदा कविता के बारे में थोड़ा जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है कविता क्रांति। कैसे पैदा होती है, कब पैदा होती है, और वो होती है तो दिखती कैसी है। अब क्रांति खुद तो कोई है नहीं, वो एक भाव है। क्रांति एक भाव है, और उस भाव को कवि ने साकार रूप दे दिया है। और साकार रूप जो दिया है तो वो बता रही है कि वो कपड़े कैसे पहनती है, वो आंखों में काजल कैसा लगाती है, अंजन काजल, वो अपने शरीर को खुशबू से कैसे महकाती है। जैसे औरतें पुराने जमाने की करती थी ना, आंजा देती थी, एक अंगारे पर खुशबू वाला पदार्थ डाल के और उस पर खड़ी हो जाती थी तो वो भीतर चला जाता था, मतलब पूरे शरीर पे लग जाता था, कपड़ों के भीतर खुशबू। आजकल तो तुम फॉग है, स्प्रे है, फलां है, ढेकां है, डेनिम है, ये है, वो है, बहुत चल रहे हैं। अब कर लेती, पहले ऐसा नहीं था। तो क्रांति कहती है कि मैं पायल रूपी, तलवार रूपी पायल पहनकर मैं आती हूँ, और उस पायल की जो खनक है, झन 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 झनाती है पायलें युद्ध में, लड़ाई में, तो वो मेरी पायल की झनकार है। अब देखो जरा इसे कैसे गाते हैं, कैसे गाएंगे, ध्यान से सुनना, मन लगा कर सुनना। झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन, मेरी पायल झनकार रही तलवारों की झनकारों में, मेरी पायल झनकार रही तलवारों की झनकारों में, अपनी आगमनी बजा रही मैं आप क्रुद्ध हुंकारों में, मैं अहंकार सी कड़क ठठा हस्ती विद्युत की धारों में, वन काल हुताशन खेल रही पगली में फूट पहाड़ों में, अंगड़ाई में भूचाल सांस में लंका के 49 पवन, झन 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 जनन जनन झन 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 जनन जनन। समझ में आया आपको? तो क्रांति क्या कहती है कि मेरी जो तलवार है, मेरी जो पायल है, वो किसी भी क्रांतिकारी की जो तलवार जब उठती है, भाले जब उठते हैं और उनकी खनखनाहट जब होती है बजने पे, वो मेरी पायल है। और उसकी जो ध्वनि है, वो ध्वनि क्या है? झन 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 जनन जनन झन 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 जनन जनन। फिर क्या कहती है क्रांति? मेरी पायल झनकार रही तलवारों की झनकारों, अपनी आगमनी, मैं अपने आगमन की सूचना कैसे देती हूँ, इन्फॉर्मेशन, संदेश कैसे देती हूँ, आप क्रुद्ध हुंकारों में। जब लोग लड़ते हैं ना तलवारें लेके, यो मार दो, काट दो, तो ये जो हुंकारें होती हैं, आपने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली में मैं मृत्यु को जीतने जा रहा हूँ, क्या है मृत्यु, और फिर जिस तरह वो लड़ते हैं, वो हुंकारते हैं, पूरी सेना खड़ी होती है, हुंकार भरना युद्ध के मैदान में। ऐसे ही क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सब ने क्रांति की, अच्छे उद्देश्य की। अपनी आगमनी, मैं आपने आने की सूचना देती हूँ, बता रही आप क्रुद्ध हुंकारों में। जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो पता लग जाता है कि क्रांति आने वाली है। मैं अहंकार सी कड़क ठठा हस्ती विद्युत की धारों में, बिजली जैसे चमकती है कड़क बिजली आसमान में, ए वो मेरी हंसी है। अहंकार, मैं अहंकार की मैं हूँ, मैं भी हूँ, और मैं अत्याचार नहीं होने दूंगी। वन काल, काल यानी मृत्यु, होताशन यानी अग्नि, होताशन यानी अग्नि, मृत्यु रूपी आग बनकर मैं खेलती हूँ युद्ध के मैदानों में, पगली में फूट पहाड़ों में। जिस प्रकार पहाड़ों से ज्वालामुखी फूटते हैं, ऐसे ही गुस्सा फूटता है जिन पर अत्याचार होते हैं, और वो फट पड़ते हैं ज्वालामुखी की तरह। अंगड़ाई में भूचाल, अंगड़ाई लेते हैं ना अपन,
और अंगड़ाई के बाद एकदम फ्रेशनेस आ जाती है और लड़ने को सजग तैयार। मैं जब अंगड़ाई लूँ तो भूचाल आ जाते हैं सांसों में लंका की ओर। मैं जब सांस लूँ मानो दूर दूर तक भूचाल आ जाते हैं, पृथ्वी कांप उठती है, झन 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 झन। ये पहला पद्यांश हमने पहले वीडियो में किया, आपसे परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में अगले 2 पद्यांश करते हैं। शुभकामनाएं।